अथ श्री गजानन विजय ग्रंथ प्रारंभ। श्री गणेशाय नमः। हिंदी गद्य अनुवाद। श्री गजानन विजय ग्रंथ प्रारंभ। मूल लेखक हरिभक्त परायण संत कवी श्री दासगणु महाराज। अध्याय पहला। श्री गणेशाय नमः। हे गौरीपुत्र गणपति, मयूरेश्वर आपकी जय हो। आप प्रचंड प्रतापी तथा उदार कीर्ति है। आपका स्मरण कार्यारंभ में साधु पुरुष तथा विद्वान करते आए हैं। हे दयागन, जैसे अग्नि के सामने तृण की कोई गणना नहीं है, वैसे ही आपकी कृपा शक्ति इतनी अगाध है कि सारे विघ्न भस्म हो जाते हैं। इसीलिए यह दासगनु आपके चरणों में वंदना करता है कि जिससे उसके मुख से रसयुक्त रचना हो। मुझ में कोई काव्य प्रतिभा नहीं है, मैं मतिमंद और अज्ञानी हूँ, किंतु आपका हृदय में वास होने पर मेरा कार्य पूरा होगा। अब मैं ब्रह्म की प्रकृति स्वरूप आदि माया कवि श्रेष्ठ द्वारा ज्ञात ब्रह्म कुमारी शारदा का वंदन करता हूँ। उस माता जगदम्बा को मेरा साष्टांग प्रणिपात। मैं अज्ञानी बालक हूँ, इस दृष्टि से मेरे साहस का अभिमान वह करे। हे माता, तुम्हारी कृपा से ही जो कि अगाध है पंगु पहाड़ पर चढ़ सकता है और गंगा धारा प्रवाहित भाषण सभा में दे सकता है। ऐसी जो आपकी महिमा है उसमें न्यूनता न आने पावे, इसलिए दासगनु का यह इस ग्रंथ रचना में सहाय करे। हे दीनबंधु पुराण पुरुष पंढरीनाथ, मेरी रक्षा करे। आप सर्वसाक्षी और जगत के आश्रयभूत है। आप सर्वव्यापी चराचर में रहने वाले सर्वेश्वर और कर्ता धर्ता सब कुछ ही है। माता पिता आप ही है, जगत जनता जनार्दन ही है, केवल आप ही परिपूर्ण है। आप सगुण तथा निर्गुण दोनों में ही है। आपकी महिमा वेद शास्त्रों से भी नहीं जानी जा सकती, फिर दासगनु की क्या गंती। किंतु राम की महिमा से मरकट अपार शक्तिशाली हो गए और कृष्ण कृपा से यमुना तीर के गोपाल अपरिमित बलशाली हो गए। फिर आपकी कृपा के लिए धन की आवश्यकता नहीं, अनन्य शरणागति से आपकी कृपा सहजतया प्राप्त होती है। इसी भरोसे पर मैं आपके द्वारा आया हुआ और आप मुझे विन्मुख ना करें। मैं यह संत चरित्र लिखने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। सो हे पंढरीनाथ, आप इसे पूर्ण करने से सहायभूत हो। हे भवात्मक भवानी पति नीलकंठ, स्वर्ग से गिरने वाली गंगा को धारण करने वाले गंगाधर, ओंकार स्वरूप त्र्यंबकेश्वर, आप अपना वरद हस्त मेरे सिर पर रखिए, जो सब कुछ देने वाला है। आपकी सहायता होने पर मुझे काल का भी भय नहीं, क्योंकि पारस पत्थर लोहे को भी सोना बना देता है। आपका हाथ ही पारस है और दासगनु लोहा है। अतः इस बालक की सहायता करें, दूर मत ढकेलिए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ आपके पास है। इस बालक के लिए दौड़कर आइए और इस ग्रंथ रचना को सहाय किए। कोल्हापुर निवासिनी महालक्ष्मी मेरी कुल देवता है, जिसके चरण कमलों में मैं अपना मस्तक रखता हूँ, वह मेरा मंगल करे। हे तुळजा भवानी मृडानी, अम्बे अपर्णे दुर्गे, इस दासगनु के मस्तक पर अपना वरदहस्त रखिए। हे दयागन दत्तात्रेय, आपके चरण कमलों में की वंदना मैं करता हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे गजानन चरित्र लेखन में सहायता करें। इसके पश्चात ऋषिश्रेष्ठ सांडिल्य, वशिष्ठ, गौतम, पाराशर आदि को वंदन करता हूँ। ज्ञान के आकाश में जिनका सूर्य के समान प्रकाश है, ऐसे भगवान शंकराचार्य को मेरा नमस्कार। उसी तरह सारे संत महंतों को दासगनु की वंदना। वे सब मेरी इस ग्रंथ रचना में सहायता करें। गहनीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञाननाथ, देहुवासिनी तुकाराम, जो इस भवसागर तरने के लिए नौका रूप है, ऐसे संत रामदास को मेरा प्रणाम। हे शिरडी के निवासी साई समर्थ तथा पुण्यवान वामन शास्त्री को मेरा प्रणाम। ये सब दासगनु को सहायक हो। आप लोगों की कृपा से तथा सहायता से यह कार्य मैं कर सकूंगा। दासगनु अज्ञानी बालक है, उसकी इस उदंडता के बारे में आप लोग कठोर न बने। आप लोगों का मेरा संबंध माता और पुत्र के समान है। आदर्श माता ही बालक को बोलना सिखाती है, लेखनी लेखन का निमित्त मात्र होती है।
उसका स्वयं का कोई बल नहीं होता। हे संतगण, यह दासगणु लेखनी के समान है। आप लोग उसके द्वारा रसमय चरित्र का लेखन करें। अब श्रोतागण, आप लोग सावधान होकर अपने कल्याण की कामना से संत चरित्र श्रवण कीजिए। इस भूमि पर संत मूर्तिमान चलते बोलते हुए ईश्वर ही है। वे वैराग्य के सागर तथा मोक्षप्रद दाता होते हैं। सत्य नीति के मूर्तिमान प्रतीक तथा कल्याण मंगल के हाट होते हैं। ऐसे संत चरित्र का आप लोग एकाग्र मनन से श्रवण करें। संत किसी को धोखा नहीं देते। संत भगवान मार्ग के पथ प्रदर्शक तथा ज्ञान के भंडार होते हैं। जिन्होंने संतों का आश्रय लिया उनके ऋणी साक्षात भगवान श्री कृष्ण होते हैं। इसीलिए मनोविक्षेपादि रहित संत चरित्र का श्रवण कीजिए। इस भारतवर्ष में अनेक संत हो गए और द्वीपांतरों ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। यह ज्वाम्बुद्वीप पहले से ही पुण्यवान धन्य है। यहाँ पर किसी प्रकार की सुखों की न्यूनता कभी नहीं थी। यही कारण है कि इस भूमि पर अनंत काल से संत चरणों का स्पर्श होता रहा है। नारद, ध्रुव, कयाधपुत्र, प्रहलाद, परम भक्त उद्धव, सुदामा, अर्जुन, महाबली अंजनी पुत्र हनुमान, अजात शत्रु धर्मराज, शरणागत के कल्पवृक्ष, आध्यात्मिकादि के महामेरु जगतगुरु शंकराचार्य इसी देश में हुए। द्वैत मत प्रस्थापक मध्वाचार्य, विशिष्ट द्वैत मत प्रस्थापक रामानुचार्य, शुद्धाद्वैत मत प्रस्थापक वल्लभाचार्य आदि संप्रदाय प्रवर्तक इसी देश में हुए, जिनके ऋणी प्रत्यक्ष भगवान विष्णु है। क्योंकि इन्होंने ही धर्म प्रवर्तन में कर सनातन धर्म की रक्षा की। गुजरात के प्रसिद्ध संत नरसिंह मेहता, रामचरितमानस के रचयिता परम भक्त संत तुलसीदास, कबीर, कमाल, सूरदास, मधुर भक्ति के प्रवर्तक महाप्रभु गौरांग अर्थात चैतन्य प्रभु महाराज, जिनकी लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसी देश में हुए हैं। राजकुलोत्पन्न प्रेम परायण मीरा, जिसकी भक्ति की चाह नहीं जानी जा सकती, क्योंकि उसके लिए साक्षात भगवान विष्णु ने विषपान किया। योग योगेश्वर गोरक्षनाथ, मच्छिंद्रनाथ, जालंधरनाथ आदिनाथों की लीला का समग्र वर्णन नवनाथ भक्ति सागर नाम से ग्रंथ में है, जिन्होंने केवल हरि भक्ति का आश्रय लेकर भगवान प्राप्ति की। ऐसे संत नामदेव, नरहरि सोनार, जनाबाई, कान्हो पात्रा, संत सखुबाई, चोखा मेळा, सावता माळी, कुर्मदास, दामाजी पंत महान पुण्यराशि संत थे, जिनके लिए वेद वर्णित भगवान पंढरीनाथ ने विठू मार्ग का रूप धारण करके उन्हें छुड़ाया। भक्तराज, मुकुंदराज, जनार्दन, इन सब संतों को चरित्र महीपति ने अपने ग्रंथ में किया है। मैं उन सब के नाम यहाँ नहीं देता, क्योंकि भक्ति विजय ग्रंथ में संतों का चरित्र महीपति ने गाया है, उसे आप लोग पढ़े। उसी प्रकार नाथादास जी ने भक्तमाला ग्रंथ में संत चरित्रों का वर्णन विस्तार से किया है। इनके बारे में जो महान संत हुए उनके चरित्रों का वर्णन मैंने अपने 3 ग्रंथों में किया है, आप लोग अवलोकन करें। इन्हीं संतों की पंक्ति में संत श्री गजानन महाराज हो गए, जिनका लोकोत्तर प्रभाव था और वे अवतारी पुरुष थे। मैंने जिन संत चरित्रों का गायन किया उसका निर्देश मात्र आप लोगों के लिए किया है। मेरे सौभाग्य से श्री संत गजानन महाराज के कथन योग आया है, सो हे श्रोतागण, उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा, आप लोग अच्छी तरह से सुनिए। इस चरित्र लेखन के समय मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि जिन्हें मैं आकुट के पास देखा उनका ही चरित्र पीछे रह गया, क्योंकि जैसे माला गूंथते समय अन्य मणि गूंथने पर मेरुमणि माला के शीर्ष स्थान में गूंथ जाता है। बराड़ में शेगांव नाम के एक प्रसिद्ध गांव में, जो बुल्ढाना मंडल में है, यहाँ बड़ा व्यापार चलता है और श्री गजानन महाराज की वजह से यह पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो गया। इस शेगांव रूपी सरोवर में श्री गजानन रूपी सुगंधित कमल से सारे ब्रह्मांड का लक्ष्य इस तरफ आकर्षित हो गया। इस शेगांव रूपी खान का गजानन रूपी हीरा, जिसका अप्रतिम प्रकाश प्रभाव है, वह मई
मैं अपनी अल्पमति के अनुसार वर्णन करूँगा, उसका आप लोग श्रवण करें और उनके चरणों में प्रेम कीजिए। निश्चिततया आप लोगों का उद्धार होगा। गजानन चरित्र रूपी महामेघ की वर्षा से आप सब मयूरगण हर्ष से नाचेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। शेगांव के पौरगण अत्यंत भाग्यवान है जिन्हें श्री गजानन रूपी श्री संत रत्न का लाभ हुआ। राम से अधिक राम का दास, ऐसा संत तुलसीदास ने कहा है। जब अत्यंत पुण्य उदित होता है तब संत चरणों की प्राप्ति होती है। रामचंद्र पाटिल ने मुझसे पंढरपुर में कार्तिकी यात्रा के समय संत चरित्र लिखने की प्रार्थना की। मेरा मनोदय पहले से ही श्री गजानन चरित्र गाने का था, किंतु उसकी संगति नहीं जम रही थी। उससे मेरी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए श्री समर्थ गजानन महाराज ने रामचंद्र पाटिल को प्रेरित किया। श्री गजानन महाराज संत चूड़ामणि थे। संतों का मनोदय कोई नहीं जान सकता। इस महापुरुष का इतिहास की दृष्टि से नाव गांव जाति का कुछ पता नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का स्थान इत्यादि कोई बता नहीं सकता, ब्रह्मा जी को देखकर ही उनके अस्तित्व का ज्ञान किया जा सकता है। जिस प्रकार तेजस्वी हीरे को देखकर उसके तेजस्विता का ज्ञान होता है और दृष्टा उस तेज से प्रभावित होकर तल्लीन हो जाता है और वह किस खान से पैदा हुआ है यह जानने की जरूरत नहीं रह जाती, उसी प्रकार संतों का प्रभाव ही उनका परिचय है। अन्य उपाधियां गौण हो जाती है। माघ वद्य सप्तमी शके 1800 के समय श्री गजानन महाराज ग्राम में अपनी तरुणावस्था में आए। कोई कहते हैं कि श्री समर्थ रामदास जी ही सज्जनगढ़ से यहाँ आए हैं। अद्यपि कोई सबल प्रमाण नहीं, फिर भी लोगों की कुछ तो अर्थ होता है। सब लोग भ्रष्ट हो गए, अनेक यातनाओं से पीड़ित और त्रस्त है। ऐसे समय में श्री समर्थ जी ने ऐसा कौतुक किया। वे जगत का उद्धार करने के लिए श्री गजानन रूप में पुनः अवतीर्ण हुए। योगी पुरुष किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि ऐसा उदाहरण जगतगुरु शंकराचार्य जी ने किया था। महायोगी गोरखनाथ कुकाड़वर्क के प्रकट हुए थे। कानिफनाथ हाथी के कान से और चांगदेव नारायण भंवर से अयोनिज प्रकट हुए थे। इसी प्रकार की लीला श्री गजानन महाराज के विषय में हुई होगी, क्योंकि उन्हें योग के सब अंगों का ज्ञान था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टावंगानी योग की महिमा अगाध है। उसकी तुलना अन्य किसी मार्ग से नहीं की जा सकती। यह सब आपको महाराज के चरित्र से ज्ञात होता है। पदोन्नतों का उद्धार करने के लिए ज्ञान राशि श्री गजानन महाराज माघ वद्य सप्तमी को प्रकट हुए। वह प्रसंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। शेगांव में देवीदास नाम के पातुरकर कुलोत्पन्न माध्यन्दिन शाखा के एक सज्जन मठाधिपति थे। उनके लड़के की ऋतु शांति के निमित्त उनके घर भोजन का प्रयोजन था। लोगों ने भोजन के बाद में झूठी पत्तलों को बाहर फेंक दी थी। उसी जगह पर समर्थ सिद्ध योगी गजानन महाराज एक फटी पुरानी कपड़े की बनियान बने बैठे थे। अन्य कोई सामग्री उनके पास न थी, केवल पानी पीने के लिए एक तुम्बा था और उनके साथ में निज निर्मित कच्ची चिलम, जो किसी कुम्हार के भट्टी में पक्की नहीं थी। उनकी अंगकांति पूर्व दिशा में उदित बाल सूर्यवत थी। नासाग्र दृष्टि, शांत मुद्रा और तपपुंज कांति से युक्त थे, जिसका मेरे से वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज दिगंबर अवस्था में थे, जिसे आप पर का भेद नहीं होता। सर्वत्र सब प्राणी मात्र में समदृष्टि रखने वाला ही दिगंबर अवस्था में रहता है। महाराज पत्तलों के पास बैठकर उनमें से बचे हुए अन्न कणों का ग्रहण कर रहे थे। यह उनकी लीला मात्र थी। भात का कण दिखते ही मुख में डाल देते थे। वस्तुतः महाराज का यह कार्य अन्न परब्रह्म है यह बताने हेतु ही था, क्योंकि उपनिषद श्रुति गर्ज कर बताती है कि अन्नम ब्रह्मति। यह सिद्धांत सिद्ध करने के लिए ही दयागन यह लीला कर रहे थे। सामान्य जनों को इस बात का कोई ज्ञान नहीं था। बंकटलाल अग्रवाल
अपने एक मित्र दामोदर पंत के साथ उस रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने यह लीला देखी। दोनों महाराज की इस क्रिया को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बातचीत करने लगे। इन मूर्ति का यह कार्य पागलों की तरह दिखता है, क्योंकि अगर वे क्षुधाक्रांत होते तो देवीदास के पास अन्न की याचना करते, और वह भी सज्जन है, आए हुए अतिथि को विन्मुख नहीं कर सकता। इस कृति के बारे में कोई तर्क नहीं चलती। बंकटलाल ने अपने मित्र से कहा, हम लोग यहीं खड़े होकर कार्य का निरीक्षण करेंगे। श्रीमंत भागवत में व्यास जी का वचन है कि सच्चे साधु जगत में उन्मत्तवत रहते हैं। कृति से यह मूर्ति पागलों की तरह दिखती है, किंतु यह प्रत्यक्ष ज्ञान योगी है। जैसे हीरे को पहचानने के लिए रत्न परखने वाला ही व्यक्ति चाहिए। रास्ते से हजारों लोग गए, किंतु किसी का ज्ञान महाराज की ओर आकर्षित नहीं हुआ। ये दोनों का ही लक्ष्य महाराज की ओर जाने का कारण सज्जन लोग ही ज्ञान जान सकते हैं। हीरे तथा गार पत्थर मिलाकर रख दिए जाए तो रत्न परखने वाला हीरो को चुनकर गार पत्थर को छोड़ देगा। इस प्रसंग में महाराज को विनयपूर्वक पूछने के लिए बंकटलाल अग्रवाल सामने आए। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज, अन्न के लिए आप पत्तलों को क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर इन्न की इच्छा है तो हम सब उसका प्रबंध कर देते हैं। ऐसा बंकटलाल ने पूछने पर महाराज ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, केवल ऊपर की ओर देखकर उन दोनों दानों की ओर देखा। महाराज विशाल वृक्ष स्थल युक्त तथा तेजपुंज कांतियुक्त सुदृढ़ स्नायु वाले भुजदंड निजानंद में लवलीन योगी थे। उनके मौन को देखकर बंकटलाल ने चित्त में संतोष धारण कर प्रणाम किया और देवीदास जी से कहा, महाराज, एक पत्तल आप शीघ्र बाहर परोसिए। देवीदास ने उनके कथनानुसार एक पत्तल भर के महाराज के सामने रखा। उस परोसे हुए पत्तल पर बैठकर महाराज खाने लगे। जिसको किसी को स्वाद की आकांक्षा नहीं, उसे मिष्टान्न से क्या रुचि। जो परब्रह्म रस को पीकर तृप्त हो गया है, उसे राब को सेवन करने का क्या। जो सार्वभौम राज्य के अधिपति है, क्या वह जागीर की कामना करेगा? महाराज ने सब पकवान एक में मिलाकर जठराग्नि शांत की। यह घटना सामान्यतः दूसरे प्रहर की थी। बंकटलाल ने अपने मित्र से कहा कि हम लोग इन्हें उन्मत्त समझ रहे हैं, वह हमारी भूल है। सुभद्रा को पाने के लिए अर्जुन वेशांतर करके उन्मत्तवत वर्तन कर रहा था। ये ज्ञान सागर मोक्ष रूपी सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। हमारा यह शेगाव धन्य है, जिसे भगवान विष्णु ने ऐसा निरीच्छ योगीराज दिया है। सूर्य मध्याह्न से आग से सब भूभाग तप्त हो गया और पक्षीगण आश्रय के लिए अपने अपने निज पेड़ में छिपे। ऐसे तप्त धाम में ये योगीराज आनंद पूर्वक स्थिति में है, जो ये साक्षात ब्रह्म है। इन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। इन्होंने यथेच्छ भोजन तो किया, किंतु तुम्बा में पानी नहीं है, तो हम सब लोग इन्हें जल लाकर देंगे। उस विषय में उन्होंने महाराज से पूछा, भगवान, क्या हम लोग जल आपके लिए लाए? तब महाराज हंसकर कहने लगे, अगर आप लोगों को आवश्यकता है तो ले आइए। वस्तुतः आप लोगों में और हम में कोई भेद नहीं है, किंतु जगत व्यवहार की दृष्टि से आप लोगों की क्रिया सत्य है। देह ने अन्न ग्रहण किया है तो उसे जल की आवश्यकता है ही। अगर आप लोग चाहते हैं तो जल की व्यवस्था कीजिए, जिससे कार्य की पूर्तता तो हो जाएगी। यह सुनकर बंकटलाल ने पंत से कहा, पंत, अपना यह सौभाग्य है। ऐसा कहकर दामोदर पंत जल लेने अंदर गए। इतने में महाराज समीपस्थ कुएं के साथ पशुओं के पीने लिए कुंड बनाया था, उसी में से जल पीने लगे। तब तक पंत लोटा भरकर जल लेकर सामने आए और महाराज से कहने लगे, महाराज, वह पशुओं के लिए जल है, उसे आप न पिए। मैं यह लोटा लेके आया हूँ, यह पीने योग्य है। उसमें उशीर औषधि डालकर यह शीतल किया गया है। यह सुनकर महाराज ने कहा, यह व्यावहारिक बातें हमसे न कहिए। यह चराचर जगत वस्तुजात
ब्रह्मवाप्त है। उसमें जल में पंकयुक्त निर्मल सुवासित ऐसी कोई उपाधि नहीं है। जल ब्रह्म ही है। पंकयुक्त निर्मल सुवासित दुर्गंधयुक्त भेद उपाधिजन्य है, परमार्थत नहीं। पीने वाला उससे पृथक नहीं है। यह ईशलीला मानव के लिए अगाध है। यह सब प्रतीत होता है। यह जगत किससे हुआ है? ऐसा सुनने पर दोनों भाव गदगद होकर श्री चरणों में लौटने लगे। उनका हेतु जानकर महाराज वहां से पलायन कर गए। उनके वायु गति को भला कौन रोक सकता है? अगली कथा आप लोगों को दूसरे अध्याय में निवेदन करूंगा। एकाग्रता से आप लोग सुने। यह श्री गजानन विजय ग्रंथ भाविकों को आनंदित करने वाला हो, ऐसी प्रार्थना भगवान से दासगनु करता है। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य प्रथमो अध्याय समाप्त।